इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे फंक्शन। अगर आपको जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ फिगर बनाता हूँ, ये क्या है, ये कोई एक पैराबोला है। ठीक है, ये एक पैराबोला है। यहाँ पे भी मैं एक फिगर बनाता हूँ तो ये भी एक पैराबोला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब 1 2 3, ठीक है, अब 1 2 3 इन तीनों फिगर में से कौन सा फिगर या कौन कौन सा फिगर फंक्शन है, वो सब हम आज इस क्लास में या इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई एक फिगर, ठीक है, कोई एक फिगर क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको अगर ये पता है कि ये फिगर एक्चुअली में एक फंक्शन है, तो आप वीडियो को पॉज करके आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लगा सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे हम लोग पहले ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे। कोई एक फंक्शन, मान लीजिए कोई एक फंक्शन गिवन है, जैसे 2x + 1 y = 2x + 1 y = x² + 1 y = √x - 5। ठीक है, ये मान लो कोई एक 3 फंक्शन है। ठीक है, तो इन तीनों फंक्शन का अगर आपको रेंज और डोमेन निकालना आता है, ठीक है, एनसीईआरटी में क्योंकि मैथमेटिकल मेथड से रेंज और डोमेन निकालना बताया गया है, लेकिन अगर ये जो 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन का रेंज और डोमेन आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हो और वो बहुत इजीली निकल जाता है। समझ में बात आ रही है? तो ग्राफिकली अगर हम किसी भी फंक्शन का रेंज और डोमेन निकालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो होगा, वीडियो में हम लोग मेनली ग्राफिकल मेथड के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि ग्राफिकली फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ग्राफिकली किस फिगर को हम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एक मैं फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। यहाँ पे मैं एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एक्सिस ड्रॉ कर ले, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इन दोनों फिगर में से कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन नहीं है। अब कैसे हमें पता चलेगा इन दोनों फिगर में से कौन सा फिगर एक्चुअली में फंक्शन है और कौन सा फिगर फंक्शन नहीं है? तो उसके लिए एक टेस्ट हमको यहाँ पे करना होगा, जिस टेस्ट का नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई ए फंक्शन। तो उस टेस्ट का नाम क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई फंक्शन। ठीक है, अब ये टेस्ट हमको ये बोलता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई 2 फिगर, यहाँ पे मैंने 2 फिगर बनाए हैं। इस टेस्ट के मुताबिक आपको करना क्या होता है? आपको एक लाइन ड्रॉ करना होता है। ठीक है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। अब वो लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे? लाइन आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब उनमें से कौन सा लाइन आप ड्रॉ करोगे? अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करना होता है। आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया है। सिमिलरली इस फिगर में भी मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या है? अगर वो लाइन, आपका जो फिगर है, फिगर को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम उस फिगर को फंक्शन नहीं मानेंगे। बात समझ में आया? आपका काम क्या है? आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर वो लाइन आपके जो फिगर है, फिगर को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम उस फिगर को फंक्शन नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे ये जो फिगर 1 है, फिगर 1 को ये लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिगर 2 में ये जो लाइन है, ये लाइन
सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फिगर 1 है ये एक्चुअली में फंक्शन है क्या, नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। लेकिन फिगर जो जो सेकेंड फिगर है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में ए फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। ठीक है, कहने के लिए तो ये दोनों ही फिगर आपका पैराबोला है। ये आपको क्लास 11 मैथ्स कॉनिक सेक्शन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्लास कॉनिक सेक्शन बहुत दूर है। हम लोग का मेन ये है कि अभी हम इनिशियली फंक्शन को अच्छे से हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन एक बार आपके पकड़ में आ गया तो उसका फायदा आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है वो समझ में आया। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में आपको करना क्या होता है, आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होता है। ठीक है, अगर वो लाइन आपका जो फिगर है, फिगर को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस सिचुएशन में हम उस फिगर को फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे इट इज ए फंक्शन। ठीक है, यहां तक। तो अभी बोर्ड में मैंने अभी कुछ 4 फिगर बनाए हैं। ठीक है, कुछ फिगर बनाए हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और यहाँ पे फिगर 4। अभी आपको बोलना है इन 4 फिगर में से कौन कौन सा फिगर फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। चलिए फर्स्ट फिगर को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट फिगर में आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, कितने पॉइंट पे कट किया फिगर को या ग्राफ को, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब इट इज ए फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली फिगर 2 को आप देख लो। फिगर 2 क्या है, एक्चुअली में ये एक सर्कल है। ठीक है, तो इस सर्कल में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्लियरली यहाँ पे 2 पॉइंट पे ये लाइन कट कर रहा है, तो इसका मतलब नॉट ए फंक्शन। फिगर 3 को देखो, फिगर 3 में भी आप लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक फंक्शन है। फिगर 4 में भी आप देखो, आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वो एक पॉइंट पे सिर्फ कट कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है वो समझ में आया। यहाँ पे मैं अभी, ये एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन है, इसका फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे, मेरा एम क्या है कि आप पहले समझ लो। ठीक है, आप पहले समझ लो कि कौन कौन सा फिगर फंक्शन हो सकता है। ठीक है, किस फिगर को हम फंक्शन मान सकते हैं। बाकी डेफिनेशन वगैरह तो हम अभी देखें। तो लास्ट क्लास में जो फंक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो हमें थोड़ा बहुत मालूम चला था। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, y का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x। ठीक है, तो इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेट है, मान लो इसको a, इसको मैंने b नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है a b c। ठीक है, ना 1 a के साथ लिंक है, 2 b के साथ लिंक है और 3 को भी मैं मान लेता हूँ c के साथ ये लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फंक्शन का डेफिनेशन यूज करोगे तो 1 अगर आप फंक्शन में डालते हो, ठीक है, अगर फंक्शन में आप एज ए इनपुट 1 डालते हो तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आपको a मिलेगा। सिमिलरली अगर आप एज ए इनपुट 2 डालते हो यहाँ पे तो आपको मिलेगा b, और आप 3 डालोगे तो आपको मिलेगा c। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को अगर मैं x मान लेता हूँ और इन सभी एलिमेंट को अगर मैं y मान लेता हूँ, क्या ये डेफिनेशन यहाँ से निकल के आ रहा है,
y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसका मीनिंग समझ में आया। अभी हमको यहाँ पे क्या देखना है, जैसे यहाँ पे कोई एक फंक्शन तभी बनेगा जब आपके पास दो सेट होगा, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पे रियल वैल्यू फंक्शन को देखना है। अब रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, अभी ये जो सेट ए है ना, इस सेट में कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए इंटीजर भी हो सकता है, या तो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, या तो होल नंबर भी हो सकता है, या तो आपका प्राइम नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर यहाँ पे रियल वैल्यू फंक्शन लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स ही आ सकता है, ठीक है। तो डोमेन सेट में आपको सिर्फ रियल नंबर्स ही मिलेगा। बात समझ में आया रियल वैल्यूड फंक्शन का। सिमिलरली ये जो को डोमेन सेट है, सेकेंड सेट में भी आपको सिर्फ रियल नंबर्स ही मिलेगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एफ सच दैट आर टू आर। यहाँ पे फर्स्ट सेट क्या है, डोमेन, और ये सेकेंड सेट क्या है आपका, को डोमेन, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, समझ में आया। रियल वैल्यूड फंक्शन होने के लिए डोमेन और को डोमेन, उन दो सेट को रियल नंबर होना पड़ेगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आयोटा वगैरह आ गया, तो उसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं मानेंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन के कुछ स्पेशल फंक्शंस होता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन। इन सब फंक्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी हम एक एक करके एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग सभी फंक्शन का रेंज, डोमेन, ठीक है, उस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, इवन हम ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम लीनियर फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लीनियर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफिकली लीनियर फंक्शन का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, वो निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं लीनियर फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये होता है लीनियर फंक्शन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे a और b क्या है, a और b कोई भी दो रियल नंबर कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये भी एक लीनियर फंक्शन का एग्जांपल है। लीनियर का मतलब क्या होता है, x और y, ये जो दो वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट वो 1 होना चाहिए। इतना बात आप लोगों को भी पता है, क्लास 9-10 में आप लोगों ने सॉल्व किया है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन भी आप लोगों ने सॉल्व किया है, और 2 इक्वेशन वाला इक्वेशन भी आप लोगों ने सॉल्व किया है क्लास 9-10 में, ठीक है। तो मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ, ठीक है, इसी एग्जांपल को लेता हूँ। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये क्या है, कोई एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अब सेकेंड मुझे यहाँ पे क्या निकालना है कि लीनियर फंक्शन का डेफिनेशन मुझे पता चल गया, ठीक है। इसी फॉर्मेट में होगा y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे a और b कोई सा भी दो रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और मैंने कुछ एक एग्जांपल लिया है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब सेकंड मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सेकंड मुझे इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। एकदम हम लोग सिस्टमेटिक वे में जाएंगे, पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर ग्राफ बनाना आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफिकली रेंज और डोमेन निकालना सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं मैथमेटिकल मेथड अभी नहीं सिखाऊंगा, मैथमेटिकल मेथड से कैसे रेंज और डोमेन निकाला जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ तो ले कि फंक्शन ग्राफिकली वो फंक्शन एक्चुअली में दिखता कैसा है। बात समझ में आया, ग्राफिकली बहुत ईजी होता है। तो अभी आप देखो ग्राफ, अब ग्राफ किसी भी फंक्शन या किसी भी इक्वेशन को, इसको आप इक्वेशन भी बोल सकते हो, किसी भी फंक्शन या किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो लेट्स से यहाँ पे x, यहाँ पे y, इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। अभी आप यहाँ अपने हिसाब से x का वैल्यू कुछ पुट कीजिए, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन में आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू कितना होगा, बताओ, y का वैल्यू 1 होगा। इसी टेक्निक से तो आप लोगों ने क्लास 9-10 में ग्राफ बनाना सीखा था, ठीक है। ऐसा ग्राफ पेपर आता था, यहाँ पे आप लोगों ने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट ले लिया, फिर पॉइंट को उस पेपर में प्लॉट किया, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, उन सभी पॉइंट को ज्वाइन करके आपको ग्राफ मिल गया था, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हम लोग एकदम बेसिक वो जो मेथड है बेसिक मेथड का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़ीरो जैसे यहाँ पे डालोगे, ज़ीरो के लिए आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर y में भी आप 0 डाल लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। नाउ x में फिर से आपने क्या किया, वैल्यू डाला, लेट्स से 1 डाला, तो उसके लिए आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। x में अगर आप 2 डालोगे तो y में आपको क्या मिलेगा, y में आपको 3 मिलेगा, ठीक है। इतना पॉइंट सफिशिएंट है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि ग्राफ कैसा आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए तो 2 पॉइंट ही सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लेस करते हैं, मान लीजिए ये 0 1 2 3 -1 1 2 और 3, ठीक है। नाउ इफ फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, 0,1, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट पॉइंट मिल गया, ये आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा सर्कल बना के दिखा रहा हूँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया। सिमिलरली सेकंड पॉइंट कहाँ पे होगा, -1,0, सेकंड पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट को देखो, थर्ड कोऑर्डिनेट को देखो, थर्ड कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, 1 और 2, एंड लास्ट 2,3, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमको मिल गया इस ग्राफ में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात, ये 4 पॉइंट हमको ग्राफ में मिल गया। अब इन 4 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको अपना ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऑलरेडी हमें पहले से ही पता था कि जो लीनियर फंक्शन होता है, जो लीनियर इक्वेशन, मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ आपको पता नहीं है, लेकिन लीनियर जो फंक्शन है वो एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन ही तो है ना, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वो आपको पहले से ही पता होता है, ठीक है। तो तरीका आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। ये जो लीनियर इक्वेशन है, क्लास 11 मैथ्स में स्ट्रेट लाइन में भी हमको ये सब फिर से देखना होगा, वहाँ पे स्लोप का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन वो ज्योमेट्री पार्ट अभी नहीं आएगा, ठीक है। वो ज्योमेट्री के लिए अभी भी कुछ टाइम आपको वेट करना होगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन आप अच्छे से स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से ग्रैब कर लेते हो ना, तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये सब मेथड लगाना ज़रूरी नहीं है। आप बिना सिर्फ इक्वेशन को आपने देखा और अपने फटाक से ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए आपको थोड़ा दिन वेट करना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन का डेफिनेशन देखा लीनियर फंक्शन का, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे हमको क्या देखना है कि ग्राफिकली हमें क्या देखना है, ग्राफिकली हमें रेंज और डोमेन निकालना सीखना है, ठीक है। हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन ग्राफिकली, ये हमें अभी देखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सी है, ठीक है। डेफिनेशन सबको पता होता है, ग्राफ भी थोड़ा बहुत सबको पता होता है, लेकिन ग्राफिकली किसी एक फंक्शन का रेंज और डोमेन निकालना बहुत लोगों को शायद पता हो भी सकता है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो अगर पता होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो आप लोग अभी सीख ही जाओगे, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, देखो मैं इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ कि इसको यूज़ किया जाए। इसी टाइप से आपको ग्राफ मिला था, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। इसी टाइप से आपको ग्राफ मिला था, y = x+1। अभी ध्यान से देखो, तो ग्राफिकली अगर आपको रेंज और डोमेन निकालना है तो अब देखो, अब यूजुअली क्या होता है 2D कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स एक्सिस, 2 एक्सिस होता है, एक एक्सिस का नाम x होता है, एक एक्सिस का नाम y एक्सिस होता है, ठीक है। अब रेंज डोमेन निकालने की केसेस में जो x एक्सिस है ना, इसको हम लोग मानते हैं डोमेन एक्सिस। इसको डोमेन एक्सिस क्यों मानते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और ये जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रेंज एक्सिस। बात समझ में आया, x एक्सिस क्या बन गया, x एक्सिस बन गया डोमेन एक्सिस और y एक्सिस बन गया रेंज एक्सिस, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब देखो, अब ये सेट A, ये सेट B, ठीक है, यहाँ पे 1 A के साथ लिंक है, तो इसको आप ऐसे ही लिखते हो ना, f(1) = A। अब A सेट में जितना भी एलिमेंट है उसको आप x मान लो, और B सेट में जितना भी एलिमेंट है उसको आप y मान लो, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, f(x) = y, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये x
किस सेट से आया है, डोमेन सेट से आया है ना, तो इसीलिए एक्स एक्सिस को हम लोग डोमेन एक्सिस मानते हैं। और वाई आपको कहां से मिल रहा है, वाई आपको सेकंड सेट या कोडोमेन सेट से मिल रहा है। बात समझ में आया, वाई आपको सेकंड सेट या कोडोमेन सेट से मिल रहा है। लेकिन यहां पे आप उन्हीं एलिमेंट को आप चूज करोगे जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ लिंक है। बात क्लियर हुआ, इसीलिए हम वाई एक्सिस को रेंज एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने सीख लिया। पहला पॉइंट क्या है कि एक्स एक्सिस को हमें डोमेन एक्सिस लेना है और वाई एक्सिस को आपको रेंज एक्सिस लेना है। अब देखो, अब मैं इस ग्राफ को फिर से यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, मैं एक अलग ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे ये कोई एक ग्राफ है, ठीक है, इसको ये 1, ये मान लीजिए 2, ये आपका 2, ये आपका 3। ठीक है, ये कोई एक फाइनाइट ग्राफ है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक है और आउटपुट में आपको 2 से लेके 3 तक मिलेगा। ये कोई एक ग्राफ है। ठीक है, अभी सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, अभी ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ का आपको प्रोजेक्शन लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इस ग्राफ का आपको प्रोजेक्शन लेना है। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, फिजिक्स में क्लास 11 फिजिक्स वेक्टर में आप लोगों को शायद मिला होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर पता नहीं भी है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है, प्रोजेक्शन क्या होता है। अब ध्यान से देखो, अब ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ से लेके कहाँ तक, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक ऑक्यूपाई कर रहा है। या इसको ऐसे आप लोग समझो, अगर आप इस ग्राफ का शेडो बनाना चाहोगे ऑन एक्स एक्सिस तो वो कहां से लेके कहां तक आप बना सकते हो। शेडो ऐसे ही बनेगा, 1 से लेकर 2 तक ही आप बना पाओगे, क्योंकि ग्राफ 1 से लेके 2 तक ही है, फाइनाइट ग्राफ है। बात समझ में आया। या तो आप ऐसे देखो कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां से लेके कहां तक फॉलो कर रहा है। या तो इसको अलग तरीके से भी आप समझ सकते हो कि इस ग्राफ का शेडो आप एक्स एक्सिस के ऊपर कहां से लेके कहां तक आप ड्रॉ कर सकते हो। आप शेडो ऐसे नहीं बना सकते हो आप। ठीक है, शेडो आप ऐसे नहीं बना सकते हो कि ऐसे मन किया कि ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, शेडो आपको एकदम वर्टिकली ड्रॉ करना है ताकि ये एंगल 90 हो जाए, और इस पॉइंट में भी आपको एकदम वर्टिकली या वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करना होगा। तो शेडो कहां से कहां तक बन रहा है, 1 से लेके 2 तक शेडो बन रहा है ना। तो आप ध्यान से सुनो, अगर इस लाइन का शेडो 1 से लेके 2 तक बन रहा है तो इस ग्राफ या इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, 1 2 2। इसको मैं लिख के देता हूं, डोमेन क्या होगा 1, 2। अगर ये 1 और 2 पॉइंट इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब होता है ये 2 पॉइंट 1 और 2 ग्राफ में है। ठीक है, इन 2 पॉइंट को भी आपको कंसिडर करना होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने सॉलिड सर्कल बनाए हैं। ठीक है, ये क्लोज सर्कल है। ठीक है, ओपन सर्कल एक होता है, ओपन सर्कल एक होता है क्लोज सर्कल। इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा अभी, लेकिन पहले आप डोमेन को देख लो। अगर ये दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड है इस ग्राफ में तो इसका डोमेन क्या होगा, 1 2 2। बात समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डोमेन निकालने के लिए आपको करना क्या है। डोमेन निकालने के लिए आपको प्रोजेक्शन लेना है। टेक प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब ये है, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां से लेके कहां तक फॉलो कर रहा है, एकदम सिंपल। ठीक है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां से लेके कहां तक फॉलो कर रहा है, या तो इसका उल्टा, ये ग्राफ, इस ग्राफ का अगर आप शेडो बनाना चाहोगे एक्स एक्सिस के ऊपर तो वो कहां से कहां तक आप बना सकते हो। बात क्लियर हुआ। तो वही आपका क्या है, वो जो रीजन है, उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकली डोमेन। बात क्लियर हुआ। तो यहां पे डोमेन का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी हमको निकालना है रेंज। अब रेंज क्या होता है, रेंज के लिए भी सेम ही कंसेप्ट है, लेकिन रेंज में आपको ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लेना है। बात समझ में है।
डोमेन के लिए ग्राफ का प्रोजेक्शन आपको एक्स एक्सिस में लेना होता है और रेंज के लिए प्रोजेक्शन आपको वाई एक्सिस में लेना होता है। इतनी बात क्लियर हुआ। अगर इस ग्राफ का प्रोजेक्शन आप वाई एक्सिस में लोगे तो आप कहां से कहां शेडो बना सकते हो। देखो यही होगा शेडो। मैंने बताया था कि शेडो ड्रॉ करने के लिए जो लाइन आप खींचोगे ना, वो लाइन एकदम वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, और वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। बात समझ में आया। तो यहां से आपको रेंज कितना मिल रहा है, रेंज मिल रहा है अगर, क्योंकि यहां पे मैंने कंसीडर किया है ना 2 और 3, ये दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब 2,3। ठीक है, तो यहां पे रेंज का मतलब क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। बात समझ में आया। डोमेन आपको निकालना है। आपने क्या किया, आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, फिर आपने प्रोजेक्शन लिया ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको क्या मिल गया, आपको डोमेन मिल गया। ठीक है, आपको रेंज निकालना है। आपने फिर से क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया, उस ग्राफ का प्रोजेक्शन आप ले लो ऑन वाई एक्सिस, तो आपको क्या मिल गया, तो आपको रेंज मिल गया। बात यहां तक समझ में आया कि ग्राफिकली किसी एक फंक्शन का रेंज और डोमेन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है, मैं ओपन और जो यहाँ पे बताया था ओपन, जो ये ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्योंकि मैंने सेट का लेक्चर अभी तक सेट का लेक्चर, जो सेट थ्योरी है ना, सेट थ्योरी का लेक्चर मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि उन सेट के ऊपर भी एक वीडियो मतलब मैं बनाऊं। ठीक है, लेकिन फिर भी जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंटरवल वगैरह, मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। अभी पहले मैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का फंडा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ग्राफ को, जो तो चलिए फिर हम इसी एग्जांपल के ऊपर आते हैं। ग्राफ, पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। अब इस ग्राफ को भी हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ ऐसे था, ठीक है, ये -1,0, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है, ये ग्राफ था। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुआ लीनियर फंक्शन का। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, थर्ड हम लोगों ने अभी अभी देखा कि ग्राफिकली किसी एक फंक्शन का रेंज और डोमेन कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, अभी हम ये जो लीनियर फंक्शन है ना, इस एग्जांपल में जो इक्वेशन यहाँ पे हमको मैंने कंसीडर किया, इसके लिए हम लोग अभी क्या देखेंगे, रेंज और डोमेन निकालना देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अभी पहले आप मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ है ये फाइनाइट ग्राफ है या इनफाइनाइट ग्राफ है? एकदम ध्यान से देख के बताओ, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट है। ये थोड़ी ना यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आप x का वैल्यू कहाँ तक ले सकते हो? आप x का वैल्यू इंफिनिटी तक ले सकते हो। x का कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि ये सब यहाँ पे ये सब रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर में आता है। ठीक है, एक आप मान लो स्पेशल रियल वैल्यूड फंक्शन ही मान लो। ठीक है, तो इफ ये इनफाइनाइट ग्राफ है, तो अभी ध्यान से देखो, अब मुझे क्या निकालना है डोमेन के लिए। अब डोमेन के लिए मुझे प्रोजेक्शन लेना है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ का अगर आप प्रोजेक्शन लोगे, ठीक है, इस ग्राफ का अगर आप प्रोजेक्शन लोगे ऑन एक्स एक्सिस, तो वो शेडो या वो प्रोजेक्शन आप कहां से लेके कहां तक ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान से देखो, मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो ऐसे कहां तक आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। ये यहां पे खत्म नहीं होगा ना, तो और भी आगे जाएगा। तो ऐसे कहां तक आप शेडो ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कहां तक आप शेडो को ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कहां तक आप शेडो को ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये लाइन ऐसे कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये ग्राफ भी यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ये ग्राफ भी ऐसे चलेगा एकदम इन्फिनिटी, एकदम दूर तक चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो शेडो आप कहां तक बना सकते हो ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर आप शेडो कहां तक बना सकते हो, इन्फिनिटी तक बना सकते हो। बात समझ में आया? सिमिलरली आप इस साइड में देखो, इस साइड में भी तो कुछ शेडो बनेगा ना। ये लाइन कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये जो ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो शेडो आप कहां तक बना सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। ग्राफ तो यहाँ पे खत्म नहीं होगा ना, ग्राफ ऐसे ऐसे -इन्फिनिटी तक आएगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर इस डायरेक्शन में भी, नेगेटिव डायरेक्शन में भी आप -इन्फिनिटी तक शेडो ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये जो लीनियर फंक्शन है ना, ये जो लीनियर फंक्शन है ना, क्या इस लीनियर फंक्शन का डोमेन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होगा?
अब इन्फिनिटी पे हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। ये होता है ओपन इंटरवल और ये होता है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब होता है इंक्लूड और ओपन का मतलब होता है डज नॉट इंक्लूड। मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आप लोगों को, जैसे ही मैं हाईलिनियर फंक्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, ठीक है। तो डोमेन क्लियर हुआ। तो डोमेन के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ का शेडो एक्स एक्सिस के ऊपर आप कहां से लेके कहां तक ड्रॉ कर सकते हो। बात समझ में आए, क्योंकि ये ग्राफ इनफाइनाइट है, ये ग्राफ फाइनाइट ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए माइनस इन्फिनिटी से लेके आप प्लस इन्फिनिटी तक शेडो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं रेंज पे। अब रेंज का फंडा भी सेम ही है, लेकिन रेंज के लिए आपको प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर लेना होता है। बात समझ में आया। तो वाई एक्सिस के ऊपर आप प्रोजेक्शन लोगे, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर आप प्रोजेक्शन लोगे, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, ध्यान से देखो। वाई एक्सिस के ऊपर मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, क्योंकि डोमेन तो हम लोगों ने समझ लिया है ना। चलो ग्राफ बन गया, ठीक है। अब वाई एक्सिस के ऊपर हमें प्रोजेक्शन लेना है, तो कहाँ से कहाँ तक आप ले सकते हो। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे ऐसे आप कहाँ तक ले सकते हो, फिर ऐसे 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 ही होता है ना प्रोजेक्शन, अभी अभी बताया था। तो देखो फिर से एक ग्राफ यहाँ पे तो खत्म नहीं होगा, ये एकदम दूर तक चलेगा। कितना दूर हमें भी पता नहीं, उसको हम लोग मैथ्स में इन्फिनिटी बोलते हैं। अब ये लाइन, ये भी तो यहाँ पे खत्म नहीं होगा ना वाई एक्सिस, ये भी ऐसे। तो कहाँ तक आप शेडो बना सकते हो। अब वाई एक्सिस में, जैसे एक्स एक्सिस में तो आपको पता होगा ना, वाई एक्सिस में जो अपवर्ड डायरेक्शन होता है ना, इसको हम लोग प्लस इन्फिनिटी और डाउनवर्ड को हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी मानते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो प्रोजेक्शन है, इस ग्राफ का जो प्रोजेक्शन है ऑन वाई एक्सिस, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे जाके खत्म हो रहा है। वो एकदम माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और जाके कहां पे खत्म हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब रेंज इस ग्राफ का कितना होगा, फिर से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आया, क्या समझ में आया। ग्राफिकली किसी भी फंक्शन का रेंज डोमेन कैसे निकाला जाता है, बात यहां तक समझ में आया। कि आपको अगर डोमेन निकालना है तो आप प्रोजेक्शन ले लो ऑन एक्स एक्सिस, या तो आप शेडो बनाओ, उसको आप अपने हिसाब से समझ लो, ठीक है। आपको प्रोजेक्शन बनाना है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डोमेन मिलेगा। आपको प्रोजेक्शन लेना है वाई एक्सिस के ऊपर, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको रेंज मिलेगा। यहां तक बात समझ में आया। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन या इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमको रेंज और डोमेन कितना मिला, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसको हम लोग रियल नंबर भी बोल सकते हैं, या तो आप आर लिख दो या तो आप ऐसे भी लिखो। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल का तो हम लोगों ने रेंज डोमेन देख लिया। अब देखते हैं ओवरऑल, ठीक है। ये तो जनरल फॉर्म था ना लीनियर फंक्शन का। अब क्या सभी लीनियर फंक्शन के लिए, क्या सभी लीनियर फंक्शन के लिए रेंज और डोमेन, ठीक है, क्या सभी लीनियर फंक्शन के लिए रेंज और डोमेन रियल नंबर ही होगा, ठीक है। उसको अभी हम लोग देख लेते हैं, चलो। ठीक है, तो अभी हम जनरल जो फॉर्म है उसके लिए हम लोग देखेंगे। अब यहां से आप मुझे ये बताओ, जो फंक्शन बन रहा है ना, वो फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर फॉर्म हो रहा है, ये तो मैंने बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन सेट क्या है, रियल नंबर, और आपका को डोमेन सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे a और b क्या है, कोई भी दो कांस्टेंट या रियल नंबर, ठीक है। तो ग्राफ कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है। ग्राफ मान लो, ग्राफ आपको इस टाइप से कुछ ग्राफ मिल गया, जैसे a का वैल्यू मान लो आपको नेगेटिव, जैसे -2 मिल गया, ठीक है। a का वैल्यू -2 और लेट्स से b पॉजिटिव में ले लेते हैं, +3, ठीक है। अब a और b तो रियल नंबर ही है ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको अल्टीमेटली एक स्ट्रेट लाइन ही तो मिलेगा ना। क्या वो स्ट्रेट लाइन फाइनाइट है, बिल्कुल नहीं। वो स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट है, उसका कोई लिमिटेशन है ही नहीं। बात समझ में आया। ये जो लाइन आपको जनरल फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए जो आपको ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो कोई एंडिंग पॉइंट है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आया। तो यहाँ पे ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो कोई एंडिंग पॉइंट है। अभी आप देखो, अभी हमको निकालना क्या है, डोमेन और रेंज। हम उसी कंसेप्ट को लगाएंगे, ग्राफिकल कंसेप्ट को, ठीक है। अभी आप प्रोजेक्शन लेना स्टार्ट करो ऑन एक्स एक्सिस, फिर से देखो। तो ऐसे कहाँ तक प्रोजेक्शन आएगा, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे प्रोजेक्शन कहाँ तक आप ले सकते हो, प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन तो आपको सेम ही मिल रहा है ना, बात समझ में है। सिमिलरली अगर आप
वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेना चाहोगे वो कहाँ तक होगा, तो एकदम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आप प्रोजेक्शन ले सकते हो। बात समझ में आए? तो इसीलिए कोई भी अगर लीनियर फंक्शन आपको मिल रहा है ना, ठीक है, कोई भी लीनियर फंक्शन अगर आपको मिल रहा है, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन, या इसका डोमेन सेट क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर, और को डोमेन सेट भी आपका रियल नंबर होना चाहिए, तब आपको क्या मिलेगा, डोमेन में सेट ऑफ आर या सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज में भी आपको मिलेगा सेट ऑफ रियल नंबर। बात यहाँ तक समझ में आया? तो लीनियर फंक्शन का हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिकली रेंज और डोमेन क्या होता है वो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने डिटेल में समझा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो जनरल फॉर्म है उसके लिए भी हम लोगों ने रेंज और डोमेन निकालना सीख लिया है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में बता देता हूँ, ठीक। हाँ, तो अभी हम देखेंगे इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल कितने टाइप के होते हैं, इंटरवल मेनली या तो क्लोज इंटरवल हो सकता है या तो वो ओपन इंटरवल हो सकता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। से इंटरवल, ठीक है, ये कोई एक नंबर लाइन है, लेट्स से यहाँ पे 0 1 2 3 और -1, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक रीजन को चूज किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, रीजन को चूज किया है, लेट्स से उस रीजन को मैं एक्स से दिखा रहा हूँ, ठीक है, उस रीजन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। लेट्स से एक्स, वो रीजन क्या है, -1 to 2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पे x का मतलब क्या है, x का जो वैल्यूज है वो -1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे -1, क्या -1 इस रीजन में इंक्लूड है, क्या -1 इस रीजन में इंक्लूड है, तो इसका आंसर है इस रीजन में -1 इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जो x का वैल्यूज होगा वो -1 से बड़ा होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे -1 तो इस रीजन में इंक्लूड नहीं है, लेकिन -1 से थोड़ा सा भी जैसे कोई एक बड़ा -0.9 है वो इस रीजन में इंक्लूड हो जाएगा। अगर ऐसे ही अगर आपको सिंपली इस टाइप का इनइक्वालिटी मिलता है, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन या तो लेस देन वाला इनइक्वालिटी मिलता है, तो इसका मतलब है वो जो पॉइंट है ना, वो जो बाउंड्री पॉइंट है ना, वो बाउंड्री पॉइंट इस रीजन में इंक्लूड नहीं होगा। इस इनइक्वालिटी का सीधा सीधा मतलब है डज नॉट इंक्लूड। समझ में आया? इसका भी मीनिंग क्या है, वही है, डज नॉट इंक्लूड। अब डज नॉट इंक्लूड, इसके लिए, इसको समझाने के लिए ग्राफिकली हम लोग दो सर्कल का यूज करते हैं। एक होता है अगर एक होता है आपका ओपन सर्कल, ये है आपका ओपन सर्कल, और एक होता है डार्क या तो क्लोज सर्कल। क्लोज सर्कल का मीनिंग क्या है, वो पॉइंट इंक्लूड है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले हम लोग ओपन सर्कल या ओपन इंटरवल को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो रीजन होगा ना, वो रीजन 1 से -1 से लेके 2 तक आएगा, लेकिन यहाँ पे जो -1 है वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। इसीलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना है, एक तो ओपन सर्कल ड्रॉ करना है। तो ओपन सर्कल जैसे ही आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या हुआ, जो रीजन यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया ना, उस रीजन में -1 और +2 वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो रीजन, उस रीजन में -1 से जस्ट बड़ा सा कोई एक वैल्यू वो इंक्लूडेड है। बात समझ में आया? तो इसको ही हम लोग इंटरवल में ऐसे लिखते हैं, -1, 2, और यहाँ पे आपने ओपन इंटरवल लगा दिया, ठीक है। बात समझ में, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब उसी में हम लोग देख लेते क्लोज इंटरवल। मान लीजिए जो रीजन, यहाँ पे इसको मैं केस 1 नाम देता हूँ, केस 2, आपने क्या किया, लेट्स से उसी रीजन को हम लोग लिखते हैं, आपने ये वाला रीजन चूज किया है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो रीजन है ना, वो रीजन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, -1 से वो रीजन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी तो लगाया है ना इनइक्वालिटी के नीचे में, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ इस रीजन में जो बाउंड्री पॉइंट है वो इंक्लूड है, तो इसका मतलब इंक्लूड, ठीक है। तो इसको अगर आप सर्कल के थ्रू समझना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस के लिए क्या बनाया था, ओपन सर्कल ड्रॉ किया था, वहीं पे अब ये क्या बन जाएगा, क्लोज सर्कल, तो डार्क सर्कल। बात समझ में आया? तो जैसे डार्क सर्कल आपको दिखता है, तो इसका मतलब होता है कि बाउंड्री पॉइंट भी उस इंटरवल में इंक्लूड है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में, क्लोज इंटरवल -1, 2,
क्लियर हुआ। अब कोई कोई जैसे मान लीजिए और एक रीज़न में लेता हूँ केस 3। केस 3 में मैंने ऐसा एक रीज़न चूज किया जहाँ पे -1 इंक्लूड है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, -1 इंक्लूड है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग x बिलोंग्स टू -1, सॉरी -1 इंक्लूड है तो यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है ना उस रीजन में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया। बात समझ में आया। तो इंटरवल क्या होता है, ठीक है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कभी कभी आपको ओपन क्लोज भी मिल सकता है, ठीक है। और एक यहाँ पे सिचुएशन बन सकता है, मान लीजिए लेट्स से ये कोई एक रीजन है, ठीक है, ये कोई एक रीजन है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। आपको ऐसा एक रीजन मिला है, आपको एक ऐसा एक रीजन मिला है जो रीजन 1 से लेके 2 तक है, फिर 3 से लेके 4 तक। ऐसा रीजन भी तो आपको मिल सकता है ना सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे मैं एक में ओपन लगाता हूँ, एक में मैं क्लोज लगा देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने क्या किया, क्लोज लगाया और यहाँ पे मैंने ओपन सर्कल ड्रॉ किया। अब इस रीजन को आप इंटरवल फॉर्म में लिखोगे कैसे, पहले हम 1 से लेके 2 तक इस रीजन को इंटरवल फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 से लेके 2 तक इंटरवल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहोगे तो 1 ये होगा, फिर 3 और 4 को भी आप लिख लो, 3 और 4 को आप, 3 इंक्लूड है लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है, तो इन दोनों रीजन को आपने इंटरवल फॉर्म में लिख लिया। अभी आपको यहाँ पे यूनियन लगाना है, तो आपका जो स्पेसिफाइड जो रीजन, जिस रीजन को आपको निकालना था वो रीजन यहाँ पे हम लोगों ने इंटरवल फॉर्म में यहाँ पे हम लोगों ने लिख के दिया, ठीक है। तो इंटरवल समझ में आया। अगर इंटरवल आपको समझ में आ गया है तो अभी हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस में एज अ होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रेंज एंड डोमेन आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड रेंज एंड डोमेन। और यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन गिवन है, f of x इक्वल्स टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन भी दिया है, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 नहीं, गलती से निकल गया था। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ ग्राफिकली रेंज और डोमेन निकालना सीखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मैथमेटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हम ग्राफिकली हम लोगों ने सीखा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना होगा। ग्राफिकली रेंज डोमेन निकालने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है तो आप डायरेक्टली भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव स्लोप है, अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो जो थीटा होगा, थीटा का वैल्यू मोर देन 90 होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम उस कंसेप्ट पे नहीं जा रहे, अभी हमको सिर्फ ग्राफ से मतलब है। तो ग्राफ आप बेसिक मेथड से भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे x लगा है, यहाँ पे y। तो इफ x का वैल्यू 0 होता है तो y क्या मिलेगा, अगर x का वैल्यू 0 होता है तो y होगा आपका 2। समझ में आया। इफ x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2 होगा, बिल्कुल 2 होगा। इफ x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू -1, ठीक है। 2 पॉइंट हमको मिल गया, तो ग्राफ आसानी से बन सकता है। तो 0 के लिए यहाँ पे 2, ठीक है, इसको 2 मानता हूँ, ये 1 0 1 2। तो फर्स्ट पॉइंट हमें कहाँ पे मिला, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिला। सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं, 1 -1। तो 1 पे ये वाला, तो x इक्वल्स टू 1 होगा तो -1 नीचे में होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू अगर 1 होगा, 1 के लिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पे होगा, ये -1, ठीक है। अब इन दो पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे, तो आपको वो ग्राफ मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है, इस फंक्शन का ग्राफ। अभी हमको क्या निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, रेंज और डोमेन निकालने के लिए आपको प्रोजेक्शन लेना होता है। बात समझ में आया। आपको रेंज और डोमेन निकालने के लिए प्रोजेक्शन लेना होता है। अब प्रोजेक्शन डोमेन के लिए आपको x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेना होता है और रेंज के लिए आपको y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेना होता है, ठीक है। तो अब प्रोजेक्शन, अब देखो ध्यान से, प्रोजेक्शन अब कहाँ से कहाँ तक शेडो ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइन तो यहाँ पे खत्म होगा नहीं, ये ऐसे कहाँ तक चलेगा, एकदम इन्फिनिटी तक चलेगा। तो प्रोजेक्शन अगर आप लोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये कहाँ तक बन सकता है, ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुआ।
क्योंकि ये लाइन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये इनफाइनाइट लाइन है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो प्रोजेक्शन आप प्लस इन्फिनिटी तक ड्रॉ कर सकते हो ना, प्लस इन्फिनिटी तक आप शेडो बना सकते हो। सिमिलरली इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, आप माइनस इन्फिनिटी तक क्या ड्रॉ कर सकते हो, शेडो बना सकते हो। तो इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो फिर से वाई एक्सिस के ऊपर आप प्रोजेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। सिमिलरली इस फंक्शन का वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है, ये है। ऐसे नीचे कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी तक आएगा, फिर ऊपर ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आया? क्या ये सही आंसर है? इस क्वेश्चन को समझ में आया? ये जो रेंज और डोमेन हमको मिला है, क्या ये सही है? क्या ये सही आंसर आ रहा है? ठीक है, चलो क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, रेंज डोमेन निकालना है हमें, फंक्शन गिवन है x बिलोंग्स टू r, यहां तक ठीक है। लेकिन यहां पे कंडीशन भी तो दिया है ना, x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि जो आपका x या डोमेन एक्सिस है, डोमेन एक्सिस को रेस्ट्रिक्ट किया है इस कंडीशन में, ठीक है। अब डोमेन एक्सिस में नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आया? x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये 0 है, अब किस पार्ट या किस रीजन को आप चूज करोगे, आप 1 2 -1 इसी रीजन को चूज करोगे ना, यहाँ पे आपको ओपन सर्कल लगाना होता है। बात समझ में आया? तो ये वाला जो प्रोजेक्शन वो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर हुआ? ये वाला जो प्रोजेक्शन है ना, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, 0 से छोटा इस साइड में लाइन आएगा ही नहीं। बात समझ में आया? इस साइड पे ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम फिर से ड्रॉ करके देख लेते, ठीक है, इस ग्राफ को हम फिर से ड्रॉ करके देख लेते। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब x का कौन कौन सा हम वैल्यू ले सकते हैं? x का मिनिमम जो वैल्यू होगा वो होगा 0, एक्चुअली 0 भी नहीं होगा, लेकिन अभी हम 0 ले लेते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। अब 0 के लिए हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 1 डालेंगे तो 1 के लिए हमको -1 मिल रहा है। तो फाइनली इस टाइप से हमको एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से हमको एक ग्राफ मिलेगा। अब इस ग्राफ में आप देखो, इस ग्राफ में आप देखो, इस ग्राफ का अगर आप प्रोजेक्शन लोगे ऑन एक्स एक्सिस, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 भी इंक्लूड नहीं है। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पे 0 पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब इस फंक्शन या इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा, 0, इन्फिनिटी। अब 0 क्योंकि इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ओपन ब्रैकेट लगाना होगा। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया सबको? क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है। बात समझ में आया? 0 इंक्लूड हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, वो क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, ठीक है। अभी आप हमको रेंज निकालना है। अभी रेंज के लिए आप देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, 0 के लिए हमको 2 मिल रहा था ना, तो इसको मैं 2 मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अभी फिर से इस ग्राफ के ऊपर मुझे प्रोजेक्शन लेना है ऑन वाई एक्सिस, तो ये वाला प्रोजेक्शन होगा, ये वाला प्रोजेक्शन ही होगा। बात समझ में आ रहा है? आप प्रोजेक्शन कहाँ तक ले सकते हो, आप माइनस इन्फिनिटी तक। अगर प्रोजेक्शन आप माइनस इन्फिनिटी तक ले सकते हो, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ग्राफ ये 2 से स्टार्ट हुआ है। अब 2 यहाँ पे इंक्लूड है कि नहीं, वो बताओ। क्या इस ग्राफ में 2 इंक्लूड है? इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x भी तो इंक्लूड नहीं था ना। अगर x इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 भी नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं था। अगर x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो y भी तो नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ओपन ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगाना। और ग्राफ कहाँ तक चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमेशा हम छोटे से किसी भी इंटरवल को जब हम लिखते हैं ना, अब हमेशा छोटे से नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो छोटा वैल्यू होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो बड़ा वैल्यू होता है उसको हम सेकेंड पोजिशन पे लिखते हैं। तो ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी, 2। क्या ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया वो समझ में आया आपको? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एकदम ग्राफिकली सॉल्व किया है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा बहुत कंडीशन वगैरह लगा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत गलती कर दिया ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, ठीक है। आपने मिस कहाँ किया, उस कंडीशन को आपने ठीक से नहीं देखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, एज ए होमवर्क, ठीक है। 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, और ग्राफिकली उसका रेंज और डोमेन आपको निकालना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हो, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस का जो अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है ना आप लोगों को, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूंगा। आप लोगों का काम क्या है, आप बस मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। और आज हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा, लीनियर फंक्शन को देखा, ठीक है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन देखा। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने ग्राफिकली किसी एक फंक्शन का रेंज और डोमेन निकालना सीख लिया है, ठीक है। अब आपको अगर आपको मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन का आपको ग्राफ पता है, तो आप कितना इजीली उस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, इफ़ पॉसिबल मैं मॉडुलस या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा हम, क्योंकि बहुत मतलब डीप कंसेप्ट है इन फंक्शंस पे। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर फंक्शन को आप अच्छे से ग्रैब कर लेते हो ना, तो जैसे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12 में आप बहुत आराम से मैथ्स को निकाल सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे भी अभी हम लोग क्लास 11 का जो फंक्शन और रिलेशन फंक्शन है उसको ही देख रहे हैं। लेकिन जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है ना, क्लास 12 में भी जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, वहाँ पे भी फंक्शन है, ठीक है। तो मैं क्लास 11 को क्लास 12 के साथ भी लिंक करूँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना होगा। पहले हम जितना भी फंक्शंस है, अभी हम लोगों ने सिर्फ आज एक ही फंक्शंस देखा है, लेकिन हमको ओवरऑल ऑलमोस्ट 20+ फंक्शंस को देखना है। जब मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन हो गया, उसके बाद स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अभी बहुत लंबा जाएगा, तो थोड़ा बहुत पेशेंस आपको भी रखना होगा, ठीक है। तो तब तक मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है मैं जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग भी इन जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है मैंने, उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है।